नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। आज जनपक्ष में हम बात कर रहे हैं परीक्षा की। 2 दिन पहले सीबीएसई ने एक अहम फैसला किया है। अगले साल से 9th में पढ़ने वाले बच्चों को इम्तहान में किताब खोलकर लिखने की इजाज़त दी जाएगी। हो सकता है ये खबर बहुत सारे स्कूलों के लिए, बहुत सारे माता पिता के लिए बिल्कुल झटका देने वाली हो, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का जो अवधारणा है उसमें माना जाता है कि आप जो भी पढ़ेंगे पहले से पढ़कर आएंगे, इम्तहान लिखेंगे। किताब खोलकर नकल करते हुए लिखना तो बिल्कुल कदाचार की श्रेणी में आता है। बच्चों को नकल करते हुए देख के निकाल दिया जाता है। लेकिन अब सीबीएसई को लग रहा है कि नहीं, बच्चों को अवसर दिया जाए कि वो किताब देखकर, किताब खोलकर लिखें। इसके पीछे धारणा क्या है? अभी तक होता ही है कि बच्चे जो हैं इम्तहानों की तैयारी किस तरह करते हैं। उनको 2 घंटे में बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, कुछ संक्षिप्त सवालों के, कुछ लघु सवालों के, और अक्सर उनकी तैयारी वो रट कर करते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें कंठस्थ हों उनके दिमाग में, और जैसे कोई सवाल आए, कैरेक्टर स्केच ऑफ फलां, वो तुरंत लिखते हैं। वो तुरंत सवाल आए कि किस राजा के समय क्या हुआ, वो तुरंत लिखते हैं। लेकिन दुनिया भर के शिक्षा शास्त्रियों को ये लगता रहा कि इससे, इस तरह लिखने से बच्चे रटन विद्या के तो माहिर हो जाते हैं, उनको वास्तविक कंसेप्ट, वास्तविक ज्ञान नहीं आ पाता है। तो दुनिया के कई देशों में प्रयोग चला, हांगकांग में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कि बच्चों को किताब खोलकर लिखने दिया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे किताब खोलकर लिखेंगे तो सबके सब बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, क्योंकि किताब खोलकर लिखने के पहले भी आपको जानना होगा किताब में कोई चीज़ कहाँ है। उसके लिए आपको पढ़ना होगा। फिर सवाल जिस तरह के आएंगे उसमें आपको अलग अलग हिस्सों को जोड़ना होगा। किताब खोल के उसका संक्षेपीकरण भी करना होगा, जिसको आप एक जवाब में शामिल कर सकें। तो सारी चीज़ें हैं निश्चित तौर पर एक अवधारणा के रूप में। और सीबीएसई ने प्रयोग पहले भी किया था, 2014 में किया था, जिसको 2017-18 में नाकाम मान के छोड़ दिया गया। अभी भी कई कॉलेजों में, डीयू में और कई जगहों पे, आईआईटीज़ में भी ये प्रयोग चला कि किताबें खोल के बच्चे लिख सकते हैं, जेएनयू तक में। लेकिन 9th के स्तर पे बच्चे जब किताब खोलकर लिखेंगे तो क्या वो ज्ञान से वंचित रह जाएंगे? क्या वो पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे? जो माता पिता को डर लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि तो किताब खोलकर लिख लेंगे। तथ्य ये नहीं है। तथ्य ये है कि किताब खोलकर लिखना आसान काम नहीं है। अगर वो लिखेंगे तो पता नहीं क्या लिख जाएंगे। उनको पता होना चाहिए किताब में कौन सी चीज़ कहाँ है, और उसी आधार पे वो उसको खोज सकते हैं। यानी किताब उनको पहले पढ़नी होगी। उनको किताब पढ़ने का ढंग भी देखना होगा, किस तरह किताब पढ़ें। निश्चित तौर पे सवालों के पैटर्न भी बदलेंगे। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, हमारे देश में जो कुंजी संस्कृति है, हमारे देश में जो कोचिंग संस्कृति, जो बिल्कुल किसी बीमारी की तरह हमारी पूरी शिक्षा पद्धति पे हावी हो गई है, वो इसकी भी काट निकाल लेगी। वो बहुत सारे सवालों के जवाब तैयार करके रखेगी, और किताब, और जिसको रिसोर्स मटेरियल बोलते हैं, उनकी छूट होगी तो बच्चे गाइड लेके चले आएंगे, और गाइड से वो सीधे सीधे सवालों के जवाब लिखते चले जाएंगे। तो एक अच्छे प्रयोग को अगर कामयाब बनाना है तो इस गाइड कल्चर से भी बाहर आना होगा। इस कोचिंग संस्कृति से हर चीज़ की रट कर तैयारी करा देने का जो अभ्यास है, हर चीज़ की एक रणनीति बना देने का जो अभ्यास है कि आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से उठाइए, यहाँ से लिखिए, और हम आपको बाकायदा कुंजिका दे रहे हैं, ऐसी गाइड्स चल पड़ती हैं जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के नाम पे असल में उनका नुकसान करती हैं। तो एक इस गाइड संस्कृति को रोकना होगा। दूसरी बात ये कि शिक्षा पद्धति में अगर आप वाकई सुधार करना चाहते हैं तो ये किताबें देख कर लिखने का तरीका शायद इम्तहान में तनाव कम करता हो। दुनिया भर में जो प्रयोग हो रहे हैं उनसे पता चलता है कि जो बच्चे इम्तहान में किताबें खोल कर लिखने की छूट जिनको होती है, उनके हिस्से तनाव कम आते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। परीक्षा को तनाव मुक्त बनाया जाना ज़रूरी है।
लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि अंततः हम परीक्षा लेते क्यों हैं, हम शिक्षा को शिक्षकों के भरोसे क्यों नहीं छोड़ते हैं। एक बहस ये भी चल रही है और आज से नहीं दशकों से चल रही है कि इम्तहानों की क्या ज़रूरत है। अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको पढ़ लेना चाहिए। अभी तक मान्यता यह है कि अगर एग्जाम नहीं होंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। सच्चाई ये है कि इम्तहान जो हैं शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं से बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। सारी शुरुआत यहीं होती है, बल्कि शिक्षा का मकसद भी बदल जाता है। फिर बच्चे ज्ञान हासिल करने के लिए, अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बस नंबर लाने के लिए कि मुझे नंबर चाहिए। और नंबर लाने के बाद वो अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने जीवन में कितनी अच्छी कविताएं पढ़ी। वो भूल जाते हैं कि मैथ के कितने अच्छे सूत्र थे जिनसे वो जीवन के ग्रामर को भी कुछ समझ सकते थे। वो भूल जाते हैं कि अंग्रेजी और भूगोल और इतिहास में उन्होंने कितना ज्ञान हासिल किया। सबका सब उनके लिए नंबर तक सिमट के रह जाता है। तो परीक्षा, लोग पूछते हैं कि परीक्षा नहीं होगी तो मूल्यांकन कैसे होगा। क्या इस तरह मूल्यांकन ज़रूरी है? क्या हम अपने शिक्षकों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं तो बता दें कि हाँ, इस बच्चे ने नर्सरी तक की परीक्षा पास कर ली है, इस बच्चे ने क्लास 1 की परीक्षा पास कर ली है, इस बच्चे ने क्लास 10 की परीक्षा पास कर ली है, या परीक्षा को वैकल्पिक बना दें उसके बाद। क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि असल में स्कूल के इम्तहान जीवन के इम्तहानों की शुरुआत होते हैं। बच्चों को थोड़ा सा तनाव झेलना चाहिए, थोड़ी सी एकाग्रता उनमें होनी चाहिए, बैठकर पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। जीवन ज़्यादा बड़े इम्तहान लेता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो छोटे छोटे इम्तहान दें। लेकिन ये तर्क एक हद से ज़्यादा चलता नहीं है। सच ये है कि शिक्षक हों, भरोसे का माहौल हो, बच्चे हों, वो पढ़ें और शिक्षक उनके लिए एक तरह की गारंटी का काम करे। अभी की स्थिति ये है कि शिक्षक बस एक नौकरी पेशा क्लर्क जैसा है जो एक दी हुई किताब बच्चों को पढ़ा देता है, क्योंकि उसको एक आने वाले इम्तहान के लिए तैयारी करनी है। जब ये इम्तहान का चक्कर नहीं रहेगा तो शायद पाठ्य पुस्तकों का दबाव भी नहीं रहेगा। तब शिक्षक अपनी ओर से प्रयोग कर सकेगा। तब हो सकता है कि देखेगा कि किसी बच्चे को साहित्य में मन लगता है और वो प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रहा है, तो कोर्स से बाहर जाके वो दूसरी किताबें भी सुलभ कराएगा। अगर किसी शिक्षक को लगता है कि उसका छात्र फिजिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है फिजिक्स के दूसरे ज़्यादा बेहतर अध्ययन के लिए वो उसको प्रेरित कर सकेगा। तो शिक्षक और छात्र के बीच संवाद बेहतर हो, पाठ्य पुस्तकें बीच में बाधा न बने, ये सब लेकिन बहुत दूर का सपना है। अभी तो हम शिक्षा में सुधार की बिल्कुल बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये हालत ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति में न स्कूल अच्छे हैं, न शिक्षक बेहतर हैं। सरकारी स्कूलों का हाल जो है बिल्कुल मतलब झोपड़ियों जैसा हो गया है। दिल्ली और यूपी के कुछ शहरों की बात छोड़ दें, कुछ बड़े शहरों में चलने वाले सरकारी स्कूलों को भूल जाएं, तो तमाम जगहों पे स्कूल दयनीयता का आईना बने हुए हैं। यही बात कही जा सकती है जो इसके समानांतर जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो करियर संवारने की दुकानें बन गए हैं। वो बेहतर नागरिक बनाने की ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो बच्चों को ज्ञान नहीं देते हैं, करियर की भूख देते हैं। वो उनके इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और बना के छोड़कर नौकरी या जीवन के क्षेत्र में जोत देने का काम भर करते हैं। तो ये सब तो अभी बुनियादी गड़बड़ियां हैं जो हमारी शिक्षा पद्धति से दूर होनी हैं। इस किताब खोलकर लिखने की शुरुआत को फिर भी हमें एक पहली शुरुआत मान सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे प्रयोगों से शिक्षा के क्षेत्र में और दरवाजे खुलेंगे। बच्चों को रटंत विद्या से हटाकर ज्ञान और विवेक की ओर ले जाने का काम और बेहतर ढंग से होगा। अगर इसको लेकर हम संजीदा हैं, एक समाज के रूप में, नागरिक के रूप में, गार्जियन के रूप में और एक देश के रूप में, तो हमको इस दिशा में सोचना होगा। धन्यवाद।